सेहत का राज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलर्जी क्या है, इसकी कितनी अक़साम हैं, ये क्यों होती है, इसकी अलामत और इलाज क्या है। माहौल में मौजूद गर्द गुबार और आलूदगी के बायस हर दूसरा शख्स चीखता और गिले के मसाइल का शिकार नजर आता है। कुछ मौसम भी एलर्जी में इजाफे का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर कई इलाकों में मौसम बहार में पोलन एलर्जी से बहुत से लोग मुतासिर होते हैं। ताहम एलर्जी का मसला मौसम सरमा में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है और सर्दियों का नज़ला, ज़ुकाम, मुख्तलिफ बीमारियों और बुखार का भी बायस बन जाता है। इसके अलावा गैर मियारी पानी और सीवरेज की नाकिस सूरत हाल सांस और जिल्द की एलर्जी का भी बायस बनती है। हमारा मुदाफ़ती निज़ाम हमें बीमारियों वाले फटराज और वायरसेस से महफूज रखता है। ऐसे ही किसी भी उनसर के मुखालिफ एक मजबूत मुदाफ़ती रद्द अमल होता है जो अक्सर लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं होता। ये उनसर एलर्जी कहलाता है। एलर्जी क़ुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी की वजह से होती है। एलर्जी की अक़साम। एलर्जी की एक किस्म का ताल्लुक़ सांस और दूसरी का जल्द से है, जो हसास लोगों को मखसूस चीज़ों को छूने से होने लगती है। सांस की एलर्जी को पोलन एलर्जी भी कहते हैं, जो इस्लामाबाद में जंगली शहतूत के बायस होती है। साथ ही ज़री इलाकों में फसलों पर किए जाने वाले स्प्रे और जानवर एलर्जी का बायस बनते हैं। जिल्द की एलर्जी से जिस्म पर ख़ारिश होती है और जल्द का रंग आहिस्ता आहिस्ता सुर्खी माइल हो जाता है। बरवक्त इलाज न करवाने से जल्द चमड़े की तरह सख्त होकर एक्जिमा की सूरत इख्तियार कर लेती है। एलर्जी क्यों होती है? कोई ऐसी चीज़ खाना या जिस्म पर लगाना जिसे आपका जिस्म कबूल ना करे तो इससे एलर्जी हो जाती है। इसके बाद जिस्म पर ख़ारिश और बेचैनी महसूस होती है। मुख्तलिफ अशिया जैसे मूंगफली, अखरोट, बादाम, काजू, अंडे, गाय का दूध और मखसूस मछली खाने से भी लोग एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कीड़ों के काटने, अद्वियात और केमिकल से जल्दी एलर्जी की शिकायत सामने आती है। एलर्जी और नज़ले का फ़र्क। एलर्जी में आँखों और नाक से पानी आता है, नाक बंद हो जाती है और सोजिश महसूस होती है, लेकिन बुखार नहीं होता। जबकि नज़ला में पानी की निस्बत गाढ़ी रतूबत निकलती है और बुखार भी हो सकता है। खुराक से एलर्जी कैसे होती है? गुज़िश्ता 30 साल के दौरान खुराक से एलर्जी के केसेस में इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर बरतानिया में 1995 से 2016 के दरमियान मूंगफली से एलर्जी की शरह में 5 गुना इजाफा हुआ। किंग्स कॉलेज लंदन की जानिब से किए जाने वाले एक मुताला में 3 साल के 1300 बच्चों को तहक़ीक़ का हिस्सा बनाया गया। तहक़ीक़ में ये सामने आया कि 2.5% बच्चे मूंगफली से एलर्जी का शिकार थे। ऑस्ट्रेलिया में खुराक से एलर्जी का तनासुब सबसे ज़्यादा है। एक तहक़ीक़ के मुताबिक वहाँ 1 साल तक के 9% बच्चों को अंडे और मूंगफली से एलर्जी है। यही वजह है कि तिब्बी साइंसदान कहते हैं कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही मूंगफली खिलानी चाहिए ताकि वो इसकी मुमकिना एलर्जी के ख़िलाफ़ छोटी उम्र से ही क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करना शुरू कर दी और उनमें मूंगफली खाने की आदत पैदा हो। किंग्स कॉलेज लंदन में की जाने वाली लैब स्टडी में बताया गया है कि 5 साल उम्र के वो बच्चे जिन्होंने पैदाइश के साल से मूंगफली खानी शुरू की थी, इनमें मूंगफली से एलर्जी का तनासुब 80% कम पाया गया। इसके अलावा कुछ लोगों को अंडे, मुख्तलिफ सब्जियों और फलों, गाय, बकरे या मुर्गी के गोश्त वगैरह से एलर्जी होती है। अगर एक बार एलर्जी होने की वजह मालूम हो जाए तो इस चीज़ से इज्तिनाब बरतना बेहतर होता है। अलामात। एलर्जी की अलामात हर फर्द में उसकी शिद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती हैं। आबोहवा और तर्ज ज़िंदगी की तब्दीली से एलर्जी की नौयत और शिद्दत में फ़र्क पड़ सकता है। सांस की एलर्जी हो या फिर खाने की वजह से, इसकी अलामात में सांस लेने में दुश्वारी, जलन, आँखों में ख़ारिश, सूजी हुई सुर्ख आँखें, खांसी, सदमे में चले जाना, खरखराहट, नाक बहना, जल्द सुर्ख हो जाना, जिस्म पर निशानात अदाने हो जाना, नाक, मुंह, गिले या जिल्द पर ख़ारिश होना वगैरह शामिल हैं। ज़्यादातर बच्चे एलर्जी का शिकार होते हैं और उनकी नाक, आँखें, गला, फेफड़े या जल्द ज़्यादा मुतासिर होती है। एहतियाती तदाबीर। एलर्जी आर्जी हो या दायमी, इसका मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं है।
یعنی اگر آپ کسی بھی قسم کی الرجی میں مبتلا ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ اگر اس کی ویکسین دستیاب ہے تو باقاعدگی سے ویکسین استعمال کریں، تاہم احتیاط کرنے سے ہی الرجی اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔